शेयर मार्केट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो इस हफ्ते पूरे शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा में है, आईटी सेक्टर की जबरदस्त गिरावट। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज के स्टॉक्स इस हफ्ते बहुत तेजी से गिरे हैं। इन्फोसिस 7% से ज्यादा गिरा, एचसीएल टेक 6% से ज्यादा गिरा, टीसीएस लगभग 5% गिरा और टीसीएस ने पिछले 20 सालों में पहली बार एनुअल रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की है। यह क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा, यही हम आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटी सेक्टर की इस गिरावट के पीछे कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला कारण है कमजोर रेवेन्यू गाइडेंस। इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे दिए, लेकिन अगले साल के लिए जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया वो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस से बहुत कम था। जब कोई कंपनी कहती है कि आगे ग्रोथ कम रहेगी तो इन्वेस्टर्स तुरंत सेल करने लगते हैं। यही इन्फोसिस के साथ हुआ और पूरे आईटी सेक्टर में सेलिंग आ गई। दूसरा कारण है यूएसए की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इंडिया की आईटी कंपनीज का सबसे बड़ा रेवेन्यू यूएसए से आता है। अभी यूएसए की इकोनॉमी पर वॉर की वजह से दबाव है। अमेरिकन कंपनीज अपना आईटी स्पेंडिंग कम कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स कम आ रहे हैं। जब यूएसए की इकोनॉमी स्लो होती है तो इंडियन आईटी कंपनीज को डायरेक्टली नुकसान होता है। तीसरा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। एआई की वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज जैसे कोडिंग, टेस्टिंग, डेटा एंट्री अब मशीन्स कर रही हैं। इन्वेस्टर्स को डर है कि एआई की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल चैलेंज होगा और फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो जाएगी। चौथा कारण है रुपी की कमजोरी का पैराडॉक्स। आप सोचते होंगे कि रुपी कमजोर होने से आईटी कंपनीज को फायदा होता है क्योंकि वो डॉलर में कमाती है। ये सच है, लेकिन अभी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव फैक्टर काम नहीं आ रहा। टीसीएस की स्टोरी पर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस ने पिछले 20 सालों में हर साल रेवेन्यू ग्रो किया था। यह स्ट्रीक इस साल टूट गई। इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला, टीसीएस के सबसे बड़े क्लाइंट्स अमेरिकी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने इस साल आईटी स्पेंडिंग बहुत कम किया। दूसरा, टीसीएस के कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के वक्त रिन्यू नहीं हुए। तीसरा, एआई की वजह से कुछ ट्रेडिशनल सर्विसेज की डिमांड कम हो रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, टीसीएस अभी भी एक बेहद प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसका मार्जिन एक्सीलेंट है, कैश जनरेशन बहुत स्ट्रांग है। यह रेवेन्यू डिक्लाइन एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है। टीसीएस का लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। इसी हफ्ते एक और बड़ी खबर आई। जेपी मॉर्गन ने इंडियन इक्विटीज को डाउनग्रेड कर दिया। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यूएशंस और एनर्जी शॉक की वजह से इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ पर दबाव रहेगा। आईटी सेक्टर इससे और ज्यादा अफेक्टेड हुआ। जब एक बड़ा ग्लोबल बैंक जैसे जेपी मॉर्गन किसी मार्केट को डाउनग्रेड करता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई भारत से पैसा निकालने लगते हैं। आईटी स्टॉक्स जो पहले से कमजोर थे उन पर और सेलिंग प्रेशर आ गई। यह एक डबल वैमी था आईटी सेक्टर के लिए। कमजोर गाइडेंस, ऊपर से जेपी मॉर्गन का डाउनग्रेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यह गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? दोनों साइड समझते हैं। आईटी स्टॉक्स खरीदने के रीजंस। पहला, यह कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इनकी बैलेंस शीट्स बहुत मजबूत हैं, कैश रिच हैं, डिविडेंड देती हैं। दूसरा, यह गिरावट वैल्यूएशंस को रीजनेबल बना रही है। पहले ये स्टॉक्स बहुत महंगे थे, अब थोड़े सस्ते हो रहे हैं। तीसरा, अगर यूएसए ईरान वॉर का रेजोल्यूशन हो जाए और यूएसए की इकोनॉमी रिकवर करे तो आईटी स्पेंडिंग वापस आएगी और इन स्टॉक्स में तेजी आएगी। सावधानी के रीजंस। पहला, कमजोर गाइडेंस बताती है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू प्रेशर रहेगा। दूसरा, एआई डिसरप्शन एक रियल लॉन्ग टर्म रिस्क है। तीसरा, अगर यूएसए की इकोनॉमी और स्लो होती है तो आईटी स्टॉक्स और गिर सकते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर के लिए एडवाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह गिरावट टीसीएस और इन्फोसिस जैसे क्वालिटी स्टॉक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का मौका हो सकती है। लेकिन एक साथ सब मत लगाओ।
थोड़ा थोड़ा करके खरीदो और गिरावट आने पर और खरीदो। और तो समरी में आईटी सेक्टर इस हफ्ते इसलिए गिरा क्योंकि इन्फोसिस की कमजोर गाइडेंस, यूएसए की इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, एआई का डर और जेपी मॉर्गन के डाउनग्रेड ने मिलकर सेलिंग प्रेशर बनाया। टीसीएस ने पिछले 20 सालों में पहली बार एनुअल रेवेन्यू डिक्लाइन दर्ज की, जो एक बड़ा सिग्नल है। लेकिन फंडामेंटली यह कंपनीज अभी भी बहुत स्ट्रांग हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन एक साथ सब मत लगाओ और शॉर्ट टर्म में और गिरावट के लिए तैयार रहो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और शेयर मार्केट गुरु को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।